मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेन देन का उद्गम, लेखांकन के मूल या आधारभूत प्रलेख। तो सबसे पहले बात की गई लेन देन का उद्गम, यानी लेन देन कैसे शुरू होता है, लेन देन कहाँ से प्रारंभ होता है, उसके बारे में जानना है। उसके बाद लेखांकन के मूल प्रलेख या आधारभूत प्रलेख, प्रलेख बोले तो डॉक्यूमेंट, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो जब भी हम लोग कोई कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, कोई घटना घटित होती है, तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घटना किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहा जाता है बिजनेस में। यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी सप्लायर को माल का ऑर्डर दिया कि 50,000 रुपये का माल हमें चाहिए, फलां फलां वैरायटी रहेगी, फलां फलां सैंपल का माल मांगेगा, सारी चीज़ें मांगेगा और ऑर्डर कर देगा। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ ऑर्डर किया गया है, तो कोई इवेंट नहीं हुआ। तो अकाउंटिंग में इवेंट या घटना किसे कहते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो इवेंट या घटना का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया तो दूसरा व्यक्ति उसको पूरा कर दे, तो उसको कहते हैं घटना। जैसे ए ने बी को 50,000 रुपये का माल का ऑर्डर दिया, बी ने 50,000 का माल ए को सुपुर्द कर दिया, उसको भेज दिया, तो ये एक पूरी घटना हो गई। इसी को बोलते हैं इवेंट। अब जब इवेंट हो गया तो हमने बताया अभी कि कुछ आवश्यक प्रलेख तैयार किए जाते हैं। तो हम लोग को जानना ये है कि आखिर आधारभूत प्रलेख कहते किसको हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग आधारभूत प्रलेख के कुछ परिभाषाएं और उसके अर्थ समझते हैं। तो आधारभूत प्रलेख का अर्थ होता है कि व्यापार की आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रिया मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी हम लोग कारोबार में लेन देन करते हैं उसके बारे में, कि व्यापार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का मूल आधार प्रलेखीय प्रमाण यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। यह प्रलेखीय प्रमाण लिखित, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, वास्तविक यानी रियल और व्यापार की आर्थिक घटना से संबंधित होते हैं। करें जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करता है वो कैसा होता है, आपका रिटन में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और रियल में होता है। ऐसे प्रलेखीय प्रमाणन को लेखांकन का आधारभूत प्रलेख कहते हैं, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग यानी जो हम लोग लेन देन करते हैं उस लेन देन करने से संबंधित कुछ ऐसे प्रलेख, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं जो आपके बिजनेस के लेन देन को, आपके इवेंट को बताते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेखांकन का आधारभूत प्रलेख कहते हैं, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे जब हम लोग नकद माल खरीदते हैं तो उसमें हमको मिलता है कैश मेमो। आप लोग देखते होंगे, कहीं जाते होंगे तो आपको मेमो मिलता है, बिल बना के मिलती है, जिसको कहते हैं बिल, परचेज बिल कह लो, कैश मेमो कह लो। जब हमको पैसा प्राप्त होता है तो हम उनको देते हैं कैश रिसीविंग यानी कैश स्लिप देते हैं। जब पैसा हम जमा करते हैं, बैंक में गए होंगे कभी आप लोग, तो बैंक में देखेंगे वहाँ पर आप जमा करते हैं तो पे इन स्लिप मिलती है, पैसा जमा करने की स्लिप मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप, यानी कि पैसा जमा करने का एक प्रूफ आपके पास होता है। तो माल खरीदेंगे कैश मेमो में मिलेगा या परचेज मिलेगी। अब पैसा जमा करने जाएंगे वहाँ पर पे इन स्लिप मिलेगी। आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो वहाँ से रिसीविंग ले लेंगे कि आपने पैसा पाया, वहाँ से हम लोग लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कैश रिसिप्ट। ऐसे ही माल किसी को वापस किया जाता है तो डेबिट नोट इशू किया जाता है। जब उधर से माल हम लोग वापस आता है तो हमको जब माल वापस मिल जाता है तो उसके बदले में हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसी के बेस पर लिखा गया आता है। यानी कि हम माल खरीदे हैं, हवा में नहीं होना चाहिए, उसकी एंट्री पास होगी तो आपके पास परचेज बिल होनी चाहिए। अगर माल वापस कर रहे हैं तो डेबिट नोट जाना चाहिए। अगर उन्होंने माल वापस पाया तो क्रेडिट नोट होना चाहिए। अगर हमने पैसा किसी पाया है तो हमारे पास कैश रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर हमने किसी को पैसा दिया हुआ है तो वहाँ पर हम लोगों के पास एक तरह से पे इन स्लिप होनी चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए।
तो ये सारे जो पेपर्स डॉक्यूमेंट जो दिए जाते हैं लिए जाते हैं, यही क्या है, हमारा आधारभूत प्रलेख है ये, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट बोले जाते हैं। तो इसकी एक परिभाषा भी बता देते हैं कि व्यापार के बाह्य आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, यानी बाहरी जो लेन देन जो एक्टिविटी की आती है उससे संबंधित प्रलेख मूल प्रलेख कहते हैं। ये प्रलेख व्यापार की वास्तविक रूप से घटित आर्थिक घटनाओं को प्रमाणित करते हैं। करें ये जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं ये हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को दर्शाते हैं, जो प्रमाण के तौर पर यानी सबूत के तौर पर, यानी कि एक तरह से इसको हम लोग एक प्रमाण के तौर पर देखा जाता है, यानी प्रमाणित करता है ये पेपर कि आपने लेन देन किया है। तो ऐसा कोई प्रूफ होता है, कोई एविडेंस होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधारभूत प्रलेख कहते हैं। और प्रारंभिक लेखांकन प्रक्रिया को शुरू करते हैं, मतलब यहीं से हमारा लेन देन चालू हो जाता है, लिखा पढ़ी होती है। तो जब भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पेपर होना चाहिए, परचेज बिल, सेल्स बिल, कैश बुक, नोटबुक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी होना चाहिए, तभी जा करके हमारा लेखांकन चालू होगा। यानी अगर हमारे पास कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम लोग लेखा नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि आधारभूत प्रलेख की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सभी लोग देखे होंगे कि जब आप बिल लेते हैं, परचेस करते हैं, तो बिल लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, फर्म का नाम रहता है जिससे माल खरीदते हैं, उस पर डेट रहती है, उस पर जिसको बेचा गया उसका नाम रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, और उसके बाद उसमें डेट रहती है, इनवाइस नंबर यानी कि जो बिल का नंबर होता है वो लिखा रहता है, उसमें अमाउंट लिखा रहता है, कौन कौन सा माल कितनी क्वांटिटी का वो लिखा जाता है, जो सेलर है उसकी साइन होती है। तो ये सब सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषताएं, उसी को बताया गया है। तो आइए कुछ विशेषता देखते हैं। सबसे पहले बताया गया कि यह एक लिखित प्रलेख होता है, यह एक लिखित प्रलेख है, यानी जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या है, रिटेन में होता है, यानी हवा में नहीं होता है, रिटेन में बाकायदा लिखा पढ़ी होती है। दूसरा, इसमें क्रम संख्या, लेन देन की तिथि, राशि, लेन देन की प्रकृति और पक्षकारों के नाम लिखे होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसमें नाम लिखा रहता है, डेट रहती है, अमाउंट रहता है, क्या माल बेचा गया है, कितनी क्वांटिटी बेचा गया, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं, बिल जैसे होती है बिल्कुल वही। नेक्स्ट, यह प्रलेख वास्तविक, पारदर्शी, वैधानिक और अर्थपूर्ण प्रलेख है। करें ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये रियल में होता है, यानी कि वास्तव में लेन देन हुआ है तभी जाकर के पेपर बना है, अगर वास्तव में लेन देन नहीं हुआ तो ये पेपर नहीं बनता है। इसलिए इसको अगर आगे कभी कोर्ट में मामला हो जाएगा इसको पेश कर सकते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग हैं, वैधानिक बोलते हैं, यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारी बात है, इस प्रलेख से आर्थिक घटना की वास्तविकता की जानकारी होती है। करें ये जो डॉक्यूमेंट है इससे हमको पता चलता है कि वास्तव में रियल में कोई ना कोई इवेंट हुआ है, कोई घटना घटित हुई है, कोई लेन देन पूरा हुआ है। नेक्स्ट है, कुछ प्रलेख व्यापारी स्वयं तैयार करते हैं और कुछ उसे दूसरे व्यापारियों से मिलते हैं। करें कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं, कुछ प्रलेख ऐसे हैं जो व्यापारी खुद तैयार करता है और कुछ दूसरे लोगों से मिलते हैं। हम व्यापारी हैं तो हम क्या अपने वहाँ से इशू करते हैं, जैसे हम किसी को माल बेचते हैं तो अपने वहाँ से क्या इशू करते हैं, सेल इनवाइस, विक्रय बीजक या विक्रय बिल बनाई जाती है। तो जब भी देखते हो कि कोई माल बेचता होगा तो बिल बना के बेच देता है, तो वो अपने वहाँ से इशू करता है विक्रय बिल। और हम कहीं से दूसरी जगह से माल खरीदते हैं तो हमको वहाँ से क्या मिलता है, परचेज बिल मिलती है। हमको क्या मिलेगी, परचेज बिल। वो उसके लिए क्या है, वो विक्रय बिल है, हमारे लिए क्या है, वो है परचेज बिल है। इसी तरह माल हम वापस किसी को करते हैं तो डेबिट नोट इशू करते हैं। उधर जब वो माल पा जाता है वापसी पर तो क्या इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का मतलब समझ गए कि जो माल हम खरीदते हैं, कभी कभी माल ख़राब होने की वजह से या सैंपल के अनुसार न होने की वजह से माल वापस किया जाता है। जब माल वापस करते हैं तो उसको बाकायदा एक डिटेल बनाई जाती है कि कौन कौन सा माल कितनी क्वांटिटी का कितने अमाउंट वाला हम आपको वापस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। जब माल वापस किया तो जब माल प्राप्त करेगा तो चेक करेगा कि जो माल ये आया है वो आप प्राप्त किया कि नहीं किया। तो वो प्राप्त करके अपनी भी रिसीविंग देता है, यानी एक्सेप्टेंस देता है कि आपने जो माल मुझको वापस किया है हम उस माल को पा गए हैं, यानी फलाना फलाना आइटम फलाना फलाना रेट के हिसाब से पा गए हैं, तो वो भी अपनी रिसीविंग देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट बोलते हैं, क्रेडिट नोट। तो ये है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो इसमें बताया गया कि व्यापारी जो इशू करते हैं, अगर अपनी तरफ से देखा जाए तो हम सेल इनवाइस डेबिट नोट इशू करते हैं, उधर से परचेज इनवाइस और क्रेडिट नोट इशू होता है। नेक्स्ट है, यह प्रलेख लेखा बहियों में सर्वप्रथम लेखा करने का अधिकार देता है। करिए जो डॉक्यूमेंट है ना, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम मेंटेन करने जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास पेपर आता है यही डॉक्यूमेंट आते हैं, यही प्रलेख आता है हमारे पास। नेक्स्ट है, इस प्रलेख के आधार पर
लेखा बहियों में केवल एक बार ही लेखा किया जाता है, यानी जो हमने पेपर, जिस पेपर के आधार पर हम लेखा कर रहे हैं, चाहे परचेज बिल हो, सेल्स बुक हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, कैश रिसिप्ट हो, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी उसी को बार बार नहीं, जितनी बार ट्रांजैक्शन होगा उतनी बार अलग अलग डॉक्यूमेंट आएगा और अलग अलग हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यानी एक डॉक्यूमेंट से सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आधारभूत परलेख लेखांकन व्यवस्था का प्रथम आदान है, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट आर द फर्स्ट इनपुट द अकाउंटिंग सिस्टम। करें कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड करने का सबसे पहला हमारे पास मटेरियल है, एक तरह से सबसे पहली सामग्री है, सबसे पहला हमारे पास क्या है, आदान है। यानी जब भी हम कुछ रिकॉर्ड करने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसी डॉक्यूमेंट के बेस पर हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिक हम लोग बात कर रहे थे कि लेखांकन के मूल या आधारभूत परलेख किसे कहते हैं, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में बताया गया। आज के लिए इतना ही बस करते हैं। थैंक यू।